आपको तो हराना है मोदी और शाह, कैसे हराएंगे आप? कांग्रेस वहां केसीआर, आप छोड़ दीजिए, आपने कहा बीबीसी, चलिए छोड़ दीजिए, बीबीसी से कैसे आप हराएंगे? आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कांग्रेस की थोड़ी इतनी ताकत है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि वो ये सब करा दें। लेकिन आचार्य जी, असलियत तो ये है कि केसीआर वहां पे विपक्ष का एक गुट बनाने की कोशिश करते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन आपके नेता को नहीं बुलाते हैं। आचार्य, आप कह रहे हैं ये जो सो कॉल्ड भारत जोड़ो है, इससे कांग्रेस इतनी ज्यादा ताकत में वापस आएगी कि देखो ऐश्वर्या हिमाचल के बाद तो क्या बिल्कुल बम बम हो जाएगा। लेकिन वहां तो कोई आपके साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आचार्य, सरकार को टक्कर देने की स्थिति में आने के लिए नंबर्स तो करना पड़ेगा ना। कहां से लाएंगे नंबर आप? जी आचार्य। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, कोई किसी को नहीं हराता है। लोकतंत्र में जनता हराती है, जनता जिताती है। हाँ। हम बीजेपी को उसी तरह हराएंगे जिस तरह हमने 2018 में मध्य प्रदेश में हराया, जिस तरह हमने राजस्थान में हराया, जिस तरह हमने छत्तीसगढ़ में हराया, जिस तरह हमने इस बार हिमाचल प्रदेश में हराया। नंबर 1। नंबर 2, अगर देश की जनता चाहेगी तो फिर हमें आशीर्वाद देगी। जहाँ तक सवाल है केसीआर का, जहाँ तक सवाल है दूसरी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का, तो क्षेत्रीय पार्टियों को ये सोचना होगा कि नेशनल लेवल पर अगर कोई बीजेपी का विकल्प है, नेचुरल विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को साइड में रख करके कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर ये दावा करना चाहे कि वो बीजेपी का विकल्प बन सकती है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजाक की बात और कोई हो नहीं सकती है। मगर फिर भी लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। हाँ, वैसे तो सबसे ज़्यादा AIMIM के जो नेता हैं ओवैसी साहब, वो कहते हैं जी बीजेपी को मैं रोक सकता हूँ, तो भाई रोक लो। और भी 1-2 क्षेत्रीय पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी को हम रोक सकते हैं, केसीआर भी कहते हैं रोक लो। अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो रोक लो, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि अगर वाकई आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, अमित शाह जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की लीडरशिप में सब एक हो जाओ। कांग्रेस की लीडरशिप में अगर आप एक होंगे तो शायद कोई एक सशक्त विकल्प बन सकता है, और नहीं तो फिर ऐसे ही रास्ता बिखर जाएगा। लेकिन आप कैसे बात कर रहे हैं? राज्यों में भी मैं सुधांशु जी के पास आऊं, इससे पहले मैं को आपसे पूछना, आचार्य आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बना दें। कांग्रेस को कौन नेता मानने को तैयार है, कौन लीडर मानने को तैयार है? ममता बनर्जी तैयार है, शरद पवार तैयार है, अखिलेश यादव तैयार है, बीजेपी कौन तैयार है? केसीआर तैयार है, कौन दादा? जी आचार्य। नहीं तो ऐश्वर्या बीजेपी से लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी पैदल तो चले 3000 किलोमीटर, राहुल गांधी। और पीटी उषा से थोड़ी कंपटीशन है कैसे हो सकता? आचार्य नहीं, सुधांशु जी, मतलब आई हैव अ डिफरेंट व्यू। आपका कंपटीशन पीटी उषा से थोड़ी है कि कौन सबसे ज्यादा चलेगा, यूसेन बोल्ट से थोड़ी है कि कौन सबसे ज्यादा तेज भागेगा। आपको भाई हराना है इलेक्शन में, आपको इलेक्शन में हराना है। आप भारत को जानने निकले थे तो मैं बात समझ सकता हूं, चलो जी बहुत अच्छा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जानो देश को। आपको देश की राजनीति कर रही है, जानो देश को। बीजेपी से सवाल कम से कम कायदे के तो पूछोगे। आचार्य, मेरे को यह था कि कम से कम सुधांशु जी की पार्टी से आपके नेता ये तो नहीं बोलेंगे कि आटा अब मैं लीटर में खरीदूंगा। कम से कम भारत को तो जान लिए। अब आप कह रहे हैं कि देखो 3000 किलोमीटर चल गए तो अब हम कंपटीशन दे देंगे। आचार्य कैसे दे देंगे? पीटी उषा से थोड़ी है, मोदी और शाह की रणनीति से कहां से देंगे आप?